हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी का एक बहुत ही सुंदर सा दिल को छू लेने वाली घटना लेकर आ गए हैं। आज का ये घटना आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ठाकुर जी स्वयं आए स्वस्तिका जी के जीवन में, तो चलिए शुरू करते हैं। आशा है आज का वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। ठाकुर जी का चमत्कार सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर रोज आप ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुन पाए। स्वस्तिका जी ने हमसे कहा, हम 55 एज के हैं और हम स्कूल टीचर हैं। बचपन से ही हम गोपाल जी का सेवा करते आ रहे हैं। शादी के बाद जब हम अपने ससुराल में आए थे, तब भी हमने गोपाल जी को अपने साथ ही लाया था और हमेशा ऐसे ही हम अपने गोपाल जी को अपने साथ रखना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। शादी के बहुत साल बाद जब हमें कोई संतान नहीं हुआ तो दुख तो था मन में, लेकिन फिर भी बचपन से ही हम अपने गोपाल जी को अपने बेटे के रूप में ही पूजा करते थे और हमेशा उन्हें ही अपना बेटा मानते थे। हम अपने गोपाल जी को मुरली मोहन नाम से ही बुलाते थे। हर रोज स्कूल जाने से पहले मैं गोपाल जी को स्नान श्रृंगार करा के उन्हें भोग लगा देती थी और स्कूल जब मैं जाती थी उससे पहले उन्हें कुछ ड्राई फ्रूट देकर एक टिफिन में पैक करके उनके पास रख देती थी और उनसे कहती थी, दोपहर को ये खाकर आप विश्राम करना, फिर 4 बजे जब हम स्कूल से वापस आएंगे तो फिर से आपको भोग लगाएंगे, ठीक है लल्ला। ठाकुर जी के प्रति भक्त का भाव हमेशा प्रेममयी होता है। स्वस्तिका जी खुद एक स्कूल टीचर थी। उन्हें कितना काम लगा रहता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपने ठाकुर जी का सेवा नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने हमसे कहा, जब से कोविड फैला हुआ है तब से हमारा स्कूल भी बंद हो गया, लॉकडाउन आ गया, इसीलिए गोपाल जी के साथ अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया। मुरली मोहन के पापा अपने काम में बिजी रहते और मैं अपने लल्ला को लेकर बिजी रहती। कैसे हम तीनों का दिन बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। धीरे धीरे कोविड का डर खत्म हो गया तो हमारा स्कूल भी खुल गया। हमने फिर से अपने स्कूल में ज्वाइन किया। उस दिन हम स्कूल के लिए रेडी ही हो रहे थे। जल्दी से हमने गोपाल जी को स्नान श्रृंगार कराया और उन्हें भोग लगा दिया। स्कूल जाने से पहले दूसरे दिनों के तरह हमने उन्हें ड्राई फ्रूट आदि टिफिन बॉक्स में पैक कर दिया और उनसे कहा, ये खा लेना लल्ला, फिर थोड़ा विश्राम भी कर लेना। आज मैंने तुझे काजू, किशमिश, बिस्किट सब कुछ दे दिया है, अच्छे से खा लेना और दुखी मत होना कि मैया नहीं है। मैं आऊँगी, उसके बाद हम दोनों बहुत खेलेंगे। यही कहकर मैं स्कूल के लिए निकल गई। हमारे घर से स्कूल बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। मैं हमेशा चलकर ही स्कूल जाया करती थी। उस दिन भी मैं चलकर ही स्कूल जा रही थी, लेकिन अचानक से कहां से एक साइकिल आकर मुझे टक्कर मार दिया, जिस कारण से मैं वहीं पर गिर गई। ये देखकर रास्ते के सारे लोग तो आ गए और उन्होंने साइकिल वाले को बहुत डांटा, लेकिन मैंने फिर उन्हें मना किया कि नहीं मत डांटिए, गलती तो हो ही सकता है, उन्हें छोड़ दीजिए। तो सब लोगों ने साइकिल वाले को जाने दिया और मुझे एक बेंच के ऊपर बिठा दिया। मेरे पैरों में मोच आ गया था। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। बस यही सोच रही थी कि अगर स्कूल जाऊं तो कैसे जाऊं और अगर घर जाना है तो भी कैसे जाऊं, क्योंकि मैं तो चल ही नहीं पा रही हूं। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, आप कहाँ जाने वाले हो? हमने कहा, हम स्कूल के लिए निकले थे, लेकिन इस हालत में शायद हम और स्कूल नहीं जा पाएंगे, हमें घर जाना है। फिर किसी ने कहा, तो एक काम करो, चलिए हम आपको छोड़ देते हैं। लेकिन हमने उनसे कहा, नहीं नहीं हम ठीक हैं, हम खुद ही जा पाएंगे। तो सारे लोग वहाँ से चले गए और धीरे धीरे सारा भीड़ भी हट गया। बहुत देर तक मैं बेंच पर बैठी रही, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं घर वापस जा पाऊंगी, लेकिन पैर में दर्द इतना ज़्यादा था जिस कारण से मैं उठकर नहीं जा पा रही थी। बार बार बस मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर मैं तभी उन लोगों का सहारा लेकर चली जाती तो शायद मैं जा पाती। अब मैं कैसे घर जाऊं? पैरों में तो बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। आज स्कूल का पहला दिन था, वो भी मिस हो गया। पता नहीं क्या होगा। घर वापस जाऊं तो कैसे जाऊं?
क्या मोहन के पापा को एक बार फ़ोन कर दूं? ऐसा भी उन्होंने सोचा, लेकिन फिर उन्होंने देखा अभी शायद वो बिज़ी होंगे, ऑफिस में है तो काम भी बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए उन्हें डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं होगा। यही सोचकर मैं वहीं पर बैठी रही। तभी एक लड़का मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, जो देखने में बहुत सुंदर था। उसके गोरे गोरे चेहरे पे और बड़े बड़े आँखों से जैसे उसका सौंदर्य फूट फूट कर गिर रहा था। इतना सुंदर था वो देखने में। 23-24 साल के उस लड़के को देखकर मेरे मन में एक ऐसा भाव आया कि अगर मेरा भी बेटा होता तो शायद वो भी इतना ही बड़ा होता। मैं उसे ध्यान से देख रही थी। तभी उसने मुझे कहा, अरे मैया, क्या हुआ है तुम्हें? यहाँ क्यों बैठी हो? उसकी बातों का मिठास सुनकर मैं तो जैसे आनंद से फूट रही थी और किसी ने पहली बार मुझे मैया कहकर बुलाया था। ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। मैंने उसे बताया, एक साइकिल ने मुझे टक्कर मारा, इसीलिए मेरे पैरों में चोट आ गया है, जिस कारण से मैं यहाँ से हिल भी नहीं पा रही हूँ। ना ही मैं अपना स्कूल जा पा रही हूँ, ना ही घर जा पा रही हूँ। उस बच्चे ने मुझे कहा, अच्छा आप कहाँ जाना चाहते हो मैया? क्या मैं आपको छोड़ दूँ? उसकी हर एक बातें बहुत मीठी थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक ख्याल आया। कहते हैं ना, नजरें हटी तो दुर्घटना घटी। श्रावंती जी ने हमसे कहा, जब उस लड़के ने हमसे कहा मैं आपको छोड़ दूँ, तब मेरे मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था, क्या पता अगर चोर हो तो शायद अभी मुझे घर पे ले जाएगा, और बाद में आकर अगर चोरी कर लिया तो ऐसे भी लोग तो अभी मिलते हैं। मैं ये सब ख्यालों में ही डूबी हुई थी। तभी उस लड़के ने कुछ ऐसा कहा जो सुनकर मैं बिल्कुल चौंक गई। उसने मुझसे कहा, मैया तुम डरती क्यों हो? मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। अगर तुम्हें सहायता की ज़रूरत है तो तुम मेरे साथ जा सकती हो। मुझे भी अपने काम में जाना है, अपना ऑफिस जाना है। क्या तुम मेरे साथ जाओगी? तो मैं तुम्हें घर पे छोड़कर फिर मेरे ऑफिस में चला जाऊंगा। अब तुम्हें डिसीजन लेना है, तुम क्या करोगी? श्रावंती जी ने कहा, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था, मैं वहाँ से उठ भी नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने उससे कहा, ठीक है चलो बेटा, तुम मुझे घर तक छोड़ दो। लड़का बहुत प्यारा था, बहुत ही सीधा साधा था। उसने अपने कंधे पर मेरे हाथ को डाला और मुझे सहारा देकर घर तक ले गया। जाते जाते उसने मेरे साथ बहुत सारे बातें की। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो? उसने मुझे कहा, मैं यूपी से हूँ मैया, यहाँ काम के लिए आया हूँ। मेरा नाम मोहन यादव है। पहले यूपी में ही नौकरी करता था, फिर मुझे पोस्टिंग करा दिया गया मुंबई में, इसीलिए मैं मुंबई आ गया। तब श्रावंती जी ने उनसे कहा, अच्छा इसीलिए तुम मुझे मैया मैया बुला रहे हो, है ना? तब उस बच्चे ने मुझसे कहा, नहीं, मेरी माँ कहती है माँ के समान हर कोई मैया जैसी ही होती है, इसीलिए मैंने आपको मैया कहकर बुलाया। उसकी मीठी मीठी बातों ने मेरा दिल जीत लिया था। सब कुछ बहुत अच्छा सा लग रहा था। देखते देखते हम कब घर पहुंच गए पता ही नहीं चला। उसने मुझे घर तक छोड़ दिया, फिर मुझसे कहा, मैया आपका घर बहुत सुंदर है, क्या आप यहाँ अकेले रहते हो? मुझे थोड़ा डर लगा, इसीलिए मैंने कहा, नहीं नहीं, हम तो 3-4 जन लोग रहते हैं यहाँ पर, मैं, मेरा बेटा और मेरे पति। मैंने जल्दी से घर का लॉक खोला और उसे बैठने के लिए बोला। मैंने उससे पूछा, तुम्हें पानी पीना है? उसने कहा, नहीं नहीं मैया, मुझे कुछ नहीं खाना है। आज मेरी मैया ने मुझे ड्राई फ्रूट, बिस्किट सब कुछ टिफिन में पैक करके दिया है, यही मैं खा लूँगा। मैंने उससे कहा, ये क्या, ड्राई फ्रूट और बिस्किट खाकर क्या तुम सारा दोपहर रहोगे? इसमें क्या पेट भरता है? आश्चर्य की बात है, उसने कुछ भी नहीं बताया, बस एक छोटा सा मुस्कान दिया और उसने मुझसे कहा, चलो मैया अब मुझे ऑफिस के लिए जाना है, आप थोड़ा संभाल के रहना। वो चला ही जा रहा था, अचानक से ही वापस वो मेरे घर पे आया और उसने मुझसे कहा, अरे मैया तुम्हारे किस पैर में लगा है, थोड़ा दिखाओ तो। मैंने कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं डॉक्टर को बुला लूँगी, तुम्हें लेट हो रहा होगा, तुम जाओ। लेकिन वो लड़का कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। उसने श्रावंती जी को कहा, नहीं मैया, अपना पैर दिखाओ ना।
बहुत मजबूर होके ही मुझे अपना पैर उसे दिखाना पड़ा। उसने मेरे पैरों को देखते हुए मुझसे कहा, मैया इसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा मोच आया है, रुक मैं अभी ठीक कर देता हूँ। यही कहकर उसने मेरे पैर को थोड़ा सा मोड़ दिया और मुझसे कहा, मैया तेरे हाथों में भी चोट आया है, तू एक काम कर, जल्दी से फास्ट एड बॉक्स लेकर आ। उसका ये बात सुनते ही मैं जल्दी से चली गई फास्ट एड बॉक्स लाने को, और मैं बिल्कुल चौंक गई क्योंकि जिस पैर के लिए मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, उसके हाथ देते ही मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया था। मैंने उससे कहा, अरे तुमने तो मेरा पैर ही ठीक कर दिया, मैं तो बिल्कुल नहीं चल पा रही थी, थैंक यू बेटा। तो उसने कहा, अरे नहीं मैया, आपके पैर को कुछ भी नहीं हुआ था, बस थोड़ा मोच आया था, इसीलिए मैंने इसे ठीक कर दिया। उसने मुझसे कहा, जाओ मैया जल्दी से फास्ट एड बॉक्स लेकर आओ। उसकी बातों को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं जल्दी से गई और उसके लिए फास्ट एड बॉक्स लेकर आई। उसने मेरे हाथों में जहाँ छिलका गया था वहाँ पर भी उसने मुझे फास्ट एड बॉक्स से निकालकर मेरा मरहम पट्टी कर दिया। मुझे बहुत आराम लग रहा था। और उसके बाद उसने अपने पॉकेट से एक कार्ड निकाला और कहा, ये लो मैया, कभी भी मेरे साथ मिलने का मन हो तो यहाँ पर आ जाना, मैं यहाँ हमेशा रहता हूँ। मुझे वो कार्ड देकर वो और 1 मिनट भी नहीं रुका क्योंकि ऑफिस जाने के लिए उसे लेट हो रहा था, तो वो जल्दी से चला गया। इन सारे घटना में शायद आपको कहीं भी लड्डू गोपाल जी का चमत्कार नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब हुआ श्रावंती जी के जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार। श्रावंती जी ने हमसे कहा, इस घटना को घटित 10-15 दिन हो गया था। मैं हर रोज ही लड्डू गोपाल जी को उनका खाना वगैरह देकर स्कूल जाने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों उस बच्चे का याद मुझे बहुत सता रहा था। बार बार मन में एक ही ख्याल आता था, काश मेरा भी कोई बेटा होता तो बिल्कुल उसके जैसा ही होता। इसीलिए मैंने सोचा चलो उसे एक बार मिलकर आती हूँ। वैसे तो उसका विजिटिंग कार्ड मेरे पास है, उस एड्रेस पर जाऊंगी तो ज़रूर उसे मिल लूँगी। यही सोचकर मैंने उस दिन अपना स्कूल ना जाकर उसका दिया हुआ विजिटिंग कार्ड के अनुसार उसके एड्रेस पर पहुंच गई, और तभी घटा मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार। वहां पहुंचते ही मैंने बहुत सारे लोगों को उस विजिटिंग कार्ड दिखाया और इस एड्रेस के बारे में पूछा। सब लोगों ने मुझे एड्रेस भी दिखा दिया, लेकिन जहां मैं पहुंची थी वहां कोई भी ऑफिस नहीं था। इसीलिए मैंने और एक इंसान को उस एड्रेस को दिखाया और पूछा कि ये एड्रेस कहाँ है, यहाँ क्या कोई ऑफिस है? तो उन्होंने हमसे कहा, नहीं नहीं, यहाँ तो कोई भी ऑफिस नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो गली का एड्रेस लिखा हुआ है वो ये गली है, इसके अंदर से आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। मैंने उनसे थैंक यू कहा और मैं उस गली के अंदर चली गई, और जब मैं गली के लास्ट हिस्से पर पहुँची तो मैं बिल्कुल हैरान हो गई थी। वहाँ पर ना ही कोई घर था ना ही कोई ऑफिस, वहाँ था राधा कृष्ण मंदिर। और यही बात मुझे बहुत ज़्यादा ही हैरान कर रहा था। मेरे जीवन में जैसे सब कुछ मिरेकल सा हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। उस लड़के ने तो मुझसे कहा था वो इस ऑफिस में काम करता है, लेकिन यहाँ तो कोई ऑफिस ही नहीं है, ये तो एक राधा कृष्ण मंदिर है। मैं जल्दी से अंदर गई और पंडित जी से मिली। उन्हें भी मैंने वो विजिटिंग कार्ड दिखाया। पंडित जी हंसने लगे। उन्होंने हमसे कहा, अरे ये तो ठाकुर जी का लीला है, तुम्हारे साथ लीला करके चले गए और तुम्हें अपने घर का पता बता दिया। ठाकुर जी का कृपा अपरिसीम है, इसीलिए शायद तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। यही कहते कहते पंडित जी हंसते हंसते चले गए। और सच कहूँ तब मैंने सारी बातों को मिलाना शुरू किया। मैंने देखा विजिटिंग कार्ड में लिखा हुआ है मोहन यादव, मतलब ठाकुर जी यदुवंशी थे। उस लड़के ने मुझसे कहा था मैं यूपी से आया हूँ, वृंदावन तो यूपी में ही है। और सबसे बड़ी बात जो उसने कहा था, मेरी मैया ने आज मुझे ड्राई फ्रूट और बिस्किट का भोग लगाया है, मतलब बिस्किट का टिफ़िन पैक करके दिया है जो मैं दोपहर को खाऊंगा। मुझे समझने में और बिल्कुल भी देर नहीं हुआ। जिन्होंने
मुझे इस संकट से उद्धार किया था वो और कोई नहीं, मेरा लाडला मुरली मोहन ही था। स्वस्तिका जी ने हमसे कहा, इस घटना के बाद मेरा जीवन ही बदल गया। मैंने कभी भी और उन्हें ड्राई फ्रूट आदि का भोग नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ड्राई फ्रूट खाकर मेरे मोहन का पेट नहीं भरता है। इसीलिए मैं कुछ अच्छा सा भोग बनाकर टिफ़िन में पैक करके हर रोज़ स्कूल जाया करती हूँ। अब आप बताइए, श्रावंती जी के जीवन का ये अद्भुत लीला आप सबको कैसा लगा? जब मैंने पहली बार श्रावंती जी से ये लीला सुना तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। अब आपकी बारी, आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा करके शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई श्रावंती जी के जीवन का ये अद्भुत घटना श्रवण कर पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज़ लड्डू गोपाल जी का ऐसा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ हमेशा हंसते रहे, बहुत खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।